तो डॉक्टर इजहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जिस तरह टेलीनॉर पाकिस्तान से गया, $3 अरब की उनकी सरमायाकारी थी, जो कि मजीद भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती थी, बजाय इसके कि हम उनको इंगेज करते, हम कोशिश करते इस बारे में कि ऐसी मजीद कंपनीज पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करें। एक बड़ी कंपनी यहाँ से चली गई, तो ये किस तरह का प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेट किया है? आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फिर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं? जहांगीर, थैंक यू। तो आपने मुझे लाइन पे लिया। एक्चुअली अगर आप इस चीज़ को जिसे कहते हैं कि एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर देखें, तो हमारे पास अभी तीन मसले जो है ना वो काफ़ी अरसे से हमारे साथ जो है ना वो चल रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे पास जो रेगुलेशंस है उसको कहा जाता है कि वो ओवर रेगुलेशन। जो सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी हाई होते चले जा रहे हैं, और जो हमारी एनर्जी प्राइसेस हैं आपको पता है कि वो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा वो आप ये देखिएगा कि जो पाबंदियाँ लगती हैं, जो क्या कहते हैं इंटरनेट की जो बंदिश है, इसकी वजह से जो इन मोबाइल कंपनीज हैं या जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। दूसरी जो मैं इस चीज़ के अंदर आपको कहूँगा वो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटर्स हैं वो आपको पता होगा कि पॉलिटिकल सिनेरियोज के अंदर भी और नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो वही हैं जो काफ़ी अरसे से इस एरिया के अंदर मौजूद। मतलब ये कि कोई नई जो जनरेशन है या नए जो सोच करने वाले हैं वो नहीं है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल का भी इलेक्शन है, उसके अंदर भी जो लोग हैं वो जिसे कहते हैं कि डिफरेंट पैनल्स के साथ सेम वही लोग जो ना वो दोबारा आ रहे और चेंज के नाम पे आते हैं, लेकिन चेंज कोई होता नहीं। ये हमारे यहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आगे आप समझते हैं कि आगे हमारे मुल्क को आगे ले जाने के लिए या चीज़ों के लिए जाने के लिए रुकावट होती है। ठीक है। अब डॉक्टर साहब, ये ज़रा आप देखेंगे ये हम अपनी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको कैसे कर्ज में तब्दील कर रहे हैं। ज़रा थोड़े से मैं फिगर्स आपके सामने रखता हूँ। ये PTCL को 2022 में 10 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, 2023 में अरब रुपए तक पहुँच गया। अब ये एक ऐसी कंपनी जो पहले ही खसारे में, वो अब एक ऐसी कंपनी खरीदने जा रही है जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर बेस कर रही थी, और उसके लिए अब PTCL आप देखें कि कर्जे ले रहा है। $400 मिलियन का कर्ज वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से ले रहा है। फिर ये मजीद $500 मिलियन का कर्ज लेगा उस नेटवर्क को मुस्तहकम करने के लिए कि वो टेलीनॉर का जो एक स्टैंडर्ड था वो मेंटेन रह सके या वो बड़ी और मजीद कंपनीज के मुकाबले पर आ सके। तो एक ऐसी कंपनी जो पहले खसारे में, अब वो मजीद कर्जे ले रही है, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, और जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो वापस जा रही है। तो ये इस तरह कैसे हमारी ये सेक्टर और ये एक ट्रैक है, क्या ये एक राइट ट्रैक है हमारे लिए, क्या समझते हैं आप? जी, बेसिकली आप जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो जिस लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 80 लाख जो आपने PTCL की शुरू में बात की थी, उसकी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज है वो तकरीबन उसको क्या कहते हैं आपका मुल्क कंप्लीट नहीं कर सका, उनको ट्रांसफर नहीं कर सका। अच्छा। जिसकी वजह से $800 मिलियन का जो पे मिलने थे जी, वो पेंडिंग के ऊपर चले। ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं रेड टेपिज्म है, नीचे क्या कहते हैं इनके पास प्रोसेस नहीं है कि जिस प्रोसेस से ये फास्टली कर सके। ये जा रहे हैं मुख्तलिफ क्या कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यूज़ करना और नीचे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको उसके ज़रिए किस तरह से इसको एग्जीक्यूट कराना है, वो एग्जीक्यूशन पॉलिसीज इनके पास मौजूद नहीं है। और एग्जीक्यूशन पॉलिसीज जब इनके पास मौजूद नहीं है, और इसके साथ साथ आप हमारे मुल्क में देख रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस का इजाफा हो रहा है, और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जो ना वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ यहाँ से जा रही है, बल्कि यहाँ पे क्या कहते हैं जो हम जा रहे हैं उनको आई डोंट नो हम क्या पिच कर रहे हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आएंगे, जबकि हमारी ग्राउंड कंडीशंस इस काबिल नहीं है कि हम उनसे जो कमिटमेंट्स कह रहे हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो डॉक्टर साहब, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये इस पूरे सिनेरियो में इसका क्या रोल होता है? ये क्या इसकी अप्रूवल के बगैर ये इस तरह की डील्स मुमकिन है, और ये क्या PTCL पर ये कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि मुल्क के मफाद में आप बैक ऑफ हो जाएं और कोशिश करें हुकूमत के
टेलीनॉर को वापस लाया जा सके और उनको बहाल किया जा सके? क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, पॉसिबिलिटीज तो हर चीज़ है, विल की ज़रूरत होती है, पॉलिटिकली विल की ज़रूरत चाहिए आपको, और आपको डाउन द लाइन आपको जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर भी कोई विल चाहिए। यहाँ पे जो हमारा जो ओवर रेगुलेशन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है ओवर रेगुलेशन का। हमने इतनी चीज़ें बढ़ा दी हैं, टैक्सेशन इतनी बढ़ा दी है, इतने हमने जिसे कहते हैं कि एनर्जी के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, अब इससे अंदाजा आएगा कि जो हमारे अपने जो लोग हैं उनके जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो कितनी इजाफा हो चुका है। हमारा अपना जो बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, जो इंडिजिनस बिजनेस है, उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है इस चीज़ को करते हुए भी, और फिर उसको उनको प्रॉफिट भी देना है, उनको प्राइस को पे भी करना है। तो ये हमारा पहले अपने ग्राउंड वर्क को जो ना वो कंप्लीट करना चाहिए कि बेसिकली जब कंपनी आती है वो अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखती है, आरओआई। क्या हम उसको इतना आरओआई प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या हमारे लोगों के पास इतना पैसा मौजूद है कि वो उनकी प्रोडक्ट है या उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें? ठीक है, अगर हमारे लोगों के पास इतना पैसा बैकग्राउंड में नहीं होगा, हमारी परचेज पावर नहीं होगी, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर जो प्रोडक्ट्स लेके आएगा वो किस तरह से उसकी सेल होंगी, किस तरह से वो अपना आरओआई को कंप्लीट करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेशक हमारे मुल्क को ज़रूरत भी है, हमारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये ग्राउंड वर्क हमारा कंप्लीट नहीं होगा, नीचे आपकी जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी देखती है। जैसे फॉर एग्जांपल 35% आपके लोकल जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ कभी इम्प्लीमेंट हमने होती देखी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।